बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है कढ़ाई गोश्त, तो रेसिपी आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ली हुई है और ½ kg टमाटर लिए हुए हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसके अंदर टमाटर इस तरीके से उल्टे करके रखेंगे ताकि हम लोग को छिलके नजर आए। ऑयल मैंने 1 टीस्पून इसलिए डाला है ताकि इसके अंदर हमारे टमाटर ना चिपके, इसलिए आप लोग भी इस तरीके से डालेंगे तो आप लोगों के टमाटर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो छिलका है ऊपर का बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमें इजीली उतर जाए। यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया था। अब 10 मिनट बाद मैंने खोला है तो टमाटर को पानी भी निकल चुका है और इसका जो ऊपर का छिलका है वो बिल्कुल नरम हो चुका है। इस तरीके से हम सारे रिमूव कर देंगे, यानी सारे हटा देंगे। सारे छिलके हम इजीली हटा सकते हैं इस तरीके से। आप लोग इस तरीके से कढ़ाई गोश्त जरूर ट्राई कीजिएगा। हम चिकन इसके अंदर डाल देते तो हमारी चिकन ज़्यादा गल जाती, इसलिए हमने चिकन अभी नहीं डाली, सिर्फ हम टमाटर को पेस्ट बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप लोग के घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। इस तरीके से अब हम चमचे की मदद से टमाटर को पेस्ट कर देंगे। इजीली ये हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इजीली ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे, यानी पेस्ट हो जाएगा। और टमाटर भी हमारे सालन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे कढ़ाई गोश्त में। इस तरीके से मैं सारों को बना लूँगी। और आज आप लोग के लिए स्पेशल है कि मेरी बेटी बना रही है आज कढ़ाई गोश्त, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी का कढ़ाई गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इस तरीके से हमने अब चिकन डाल दिए। हमारे टमाटर जो अच्छे से पेस्ट हो चुके थे, इसमें हमने चिकन डाल दी है। अब चिकन डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, ½ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिया है हमने यहाँ पे और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी हमने ऑयल नहीं डाला, ऑयल हम थोड़ी देर में डालेंगे। बिल्कुल रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो आप लोग की रेसिपी कढ़ाई गोश्त बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम ½ कप पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक इस पानी आधा कप पानी डाल के इसको रख दिया था और ऊपर से कवर कर दिया था ताकि हमारी चिकन जो है गल जाए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप दही। दही शामिल करके हम फिर मिक्स करेंगे। अभी हमने ऑयल नहीं डाला, अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं ½ कप इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी। इस टाइम पे हमने इसके अंदर ½ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसकी भुनाई ना हो हम इसको इसी तरह भूनते रहेंगे और जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आए तो इसकी भुनाई नहीं होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से भुनाई कीजिएगा, फिर ही आप लोग का जो कढ़ाई गोश्त है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कढ़ाई गोश्त अच्छे से भुन चुका है और ऊपर ऑयल आ चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कढ़ाई गोश्त आप लोग को सर्व करके दिखा दिया है। और ऊपर से हम इसके अंदर हरा धनिया और अदरक डाल देंगे कटिंग करके और हरी मिर्ची ऊपर से कटिंग करके डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा एक कढ़ाई गोश्त बनकर रेडी हो है। उम्मीद है आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इसी तरह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।